कहीं स्टेशन खेलूँ और मेरे को मशीन लेनी है, नहीं उठाती फोन साइलेंट डाल देती। कल से फोन लगा लो, फोन नहीं उठा रही है। साइलेंट करके कुछ काम करें। अब क्या करूँ, फोन नहीं उठा रही, घर जाऊंगा, फॉलो तो करना है, ठीक है? अरे आजा, कैसे? और अच्छा फोन तो उठाना नहीं है मेरा। अरे मैं सच बता रही हूँ, मैं फोन लगाने वाली थी, लेकिन क्या मैं सोची थोड़ा फ्री हो जाती हूँ फिर फोन करूँ। उससे अभी तक फ्री नहीं हो पाई है। फ्री हो गई थी, लेकिन एक बात बता, तू डेमो दिखाया वहां तक मुझे सही लग रहा था, अब एकदम इरिटेट यार, इतना पानी के लिए वो 3 लाख रुपए कैसे वेस्ट करेगा? यही चीज मैंने सोचा था जब मैं पहली बार डेमो देखा था। लेकिन एक बात बता दूं, ये 3 लाख रुपए पानी से नहीं है, ये 3 लाख हमारे शरीर के लिए जो करोड़ों का है। यदि डॉक्टर्स ने इसका निकाला है 322 करोड़ रुपए का। घर में कितने लोग हैं? लोग 4 लोग हैं। 4 लोग के हिसाब से 1200-1300 करोड़ के शरीर के लिए 2.5-3 लाख की मशीन महंगी लग रही है। अच्छा, एक बात बताना, घर में फ्रिज है? हाँ है। उस फ्रिज में कितने का सामान रखा है? होगा फल फ्रूट मिठाई 2000 का। 2000 का सामान के लिए फ्रिज कितने का लिए? होगा 45-50 का। तो 2000 का सामान के लिए 50,000 का फ्रिज रख सकते हो, करोड़ों के शरीर के लिए। वो तो सही रहेगा, अभी जब सुन रही हूँ तो एक चीज और बताओ। कौन सी गाड़ी लेने गए थे? 22 लाख की कुछ गाड़ी लेने गए थे, और कितने की आई ये गाड़ी का? सफारी की 28 का। 28 लाख, 22 से 28, 4 फीचर सफारी में अच्छे दिख गए, 6 लाख रुपए बढ़ा दिए। और यहाँ 2.5 लाख रुपए जो जिंदगी भर चलना है वो महंगे लगते हैं। अरे तो सफारी भी 10 साल चलेगी। ये 25 साल चलेगी। अभी इतना बता रहे ना, तो सच बता रही हूँ, ऐसा लग रहा है ठीक है शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन एकदम फैक्ट बता रही हूँ, अभी ना पैसे नहीं है। मैं भी यही सोचा था, सेम। मेरे पास भी पैसे नहीं थे जब डेमो देखा था, लेकिन पैसे एक चीज बता, एक साथ 2.5 लाख रुपए कब लेके तू मार्केट जाके एक फुट सामान उठा के लाती? कभी। उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस भी होते हैं, और पैसों के लिए तो सबसे अच्छा आजकल ऑप्शन है लोन का। अच्छा, इसमें EMI भी है? बिल्कुल, EMI भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जो EMI करवा के लोन लेके, पर्सनल लोन या तो बिजनेस लोन लेकर इसको कर रहे हैं, और इसका लोन पटाते भी इसी के बिजनेस से है। मैंने बताया था डेमो के बाद में एक बिजनेस प्लान बताऊंगा। कुछ मशीन सेल करना है, कुछ मशीन। मत बता, मैं एक मशीन नहीं बेच सकती, मैं बिल्कुल बहुत बिजी रहती हूँ, मैं बिल्कुल मशीन नहीं बेच सकती। तो मैं सेल्स में दिखता हूँ क्या? कंपनी को यदि सेल्समैन से काम कराना होता ना तो एम्प्लॉय रख लेती, पैसा दे देती। ये माउथ पब्लिसिटी का काम है, सेल्समैन का काम नहीं है। अच्छा, सफारी चल कैसी गई? शानदार, 360 डिग्री कैमरा और गन, तो क्या माइंड ब्लोइंग है। बस टाटा वाले पैसा देंगे इसका। और ये कैंकर के बताएगी तो कैंकर वाले पैसा देंगे। जो तेरे को लगेगा बता देना, जो बताएगी उसका पैसा मिल जाएगा, इंसेंटिव मिल जाएगा, उससे बुरा क्या है? थोड़ा सा काम है, थोड़ा सा टाइम देना है, बस। नहीं, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता, बच्चे छोटे स्कूल जाते, मेरे खुद का काम रहता है बहुत सारा, तो मैं तो टाइम भी नहीं दे पाऊंगी। एक बात बताऊं, मैं भी यही सोचता था कि टाइम तो मेरे पास है ही नहीं, ऑलरेडी 4 बिजनेस थे उस समय, तो मैं कहाँ से करता? लेकिन फिर मैं सोचा कि बिल गेट्स और अंबानियों के पास तो हजारों काम है, यही 24 घंटे उनको भी मिले, मुझे भी मिले। मोदी जी पूरा देश चला लेना है, तो टाइम का ना होना
ये सिर्फ एक बहाना है अपने आलसीपन को रखने के लिए। अब सास मत कर दे। वो अभी बोलती तेरे पास टाइम नहीं है, तेरा भी वही चालू हो गया, टाइम नहीं है। बहुत सारे काम है उसमें। काम रहते हैं, लेकिन उसी काम से बीच में से ये निकालना पड़ेगा। समय निकाल के ही कुछ कर सकते हो, नहीं तो आज तक 40 साल निकल चुके हैं, अगले 20-25 साल जब तक जिएंगे निकल जाएंगे, कुछ करके नहीं जा पाएंगे। तो समय तो निकालना पड़ेगा, और वो कैसे निकालना है, टाइम मैनेजमेंट, वो हम सिखाएंगे। टीम मिरेकल एक्सपर्ट सिखाएंगे कि नहीं? करना है उसको सीखो। ट्रेनिंग में सबसे बोरिंग जगह लगती है मीटिंग। वो लोग क्या करते हैं, ऑफिस में ट्रेनिंग करते हैं, मीटिंग करते हैं कि नहीं करते? मजबूरी में करना पड़ता है ना। कितनी बोरिंग ट्रेनिंग होती है, कितनी बोरिंग मीटिंग होती है, और हमारी ट्रेनिंग मीटिंग से जानदार शानदार कुछ होता है क्या? हमारे ट्रेनिंग में इतना एंजॉय होगा, इतनी मस्ती होगी, और उसके साथ थोड़ा बहुत ऐसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जैसे सीख लोगे तो गलत क्या है? वो तो ठीक रहेगा, लेकिन एक बात बता, तुम लोग जेंट्स हो, निकल जाते हो, कोई काम धाम करना नहीं है तुमको। पूर्वी भाभी को देखो, दिन भर टीचर में रहती, तब तुम कर पाते हो इतना सारा काम। तो एक बात बताओ, लेडीज के लिए करना थोड़ा सा मुश्किल जाता है। एकदम सही बोल रही है, एकदम सही बात है। मैं भी ऐसा सोचता था, लेकिन हमारे टीम में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, शैलजा भाभी है, करुणा भाभी, अमिता भाभी है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो अपने घर को भी संभालती है, अपने ऑफिस को भी संभालती है, और इसको भी शानदार तरीके से काम करती है। उन सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। छोटा बच्चा है तुम्हारे घर में, वो भी एक बिजनेस कर रही है ना? बहुत शानदार तरीके से 2 ज्वाइनिंग भी करवा दी। लेकिन जो ये तुम लोग का बिजनेस है, इसमें तो बोलते हैं चेन सिस्टम है, और मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते हैं चेन सिस्टम नेटवर्किंग वाला सक्सेस नहीं रहता, लोग आते हैं चले जाते हैं। मैं भी यही सोचता था, बिल्कुल सही। और मैं शायद दुनिया का ऐसा इंसान था सबसे ज्यादा नफरत करने वाला, जैसे तेरा है, बिल्कुल मेरा भी यही था। लेकिन बाद में पता चला दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जो बिना नेटवर्किंग के हो रहा है? देख लो यार, मैकडॉनल्ड्स देख लो, KFC देख लो, इसमें नेटवर्किंग नहीं है, और जितना बड़ा ब्रांड उतना बड़ा नेटवर्क। तो गलत क्या है? गलत नेटवर्क इंडस्ट्री नहीं है, गलत वो लोग बोलते हैं जो इसमें सक्सेस नहीं हो पाते, खुद सक्सेस नहीं होते तो कंपनी को गलत कहते हैं, नेटवर्क इंडस्ट्री को गलत कहते हैं। लेकिन इसका एक तरीका है, तो नेटवर्क इंडस्ट्री सही है, गलत वो है जो खुद सक्सेस नहीं होते, वो गलत बोलते हैं। चलिए, इतनी सारी बातें सुन के मशीन भी ठीक लग रही है, पैसे का भी जुगाड़ हो जाएगा, थोड़ा बहुत टाइम निकाल के सीख भी लूंगी। लेकिन मेरे को ये बता, अब दूसरे कंपनी वाले ना मुझे डिस्काउंट देने के लिए बोल रहे थे, तो तुम तो दोस्त है, तो तुम मेरे को कितना डिस्काउंट देना? चल फाइनल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। डिस्काउंट अभी बाजू में तो क्या है, वो 20 रुपए की पेप्सी को 10 रुपए में दे रहे हैं, ले क्या नहीं दूंगी। क्यों नहीं दी? अरे एक्सपेरी कर रहे हो, कुछ तो कर डिस्काउंट। कुछ तो होगा ना, कुछ तो दाल में काला होगा, तभी डिस्काउंट मिलता है। अब क्या क्या डिस्काउंट हो सकता है, क्या क्या दाल में काला हो सकता है? पहला, वो इंसान तुमको तुम्हारे मशीन का बिल ही नहीं देने वाला, वो खरीद के रखा होगा 4 साल पहले, और आज तुमको थमा देगा तुम्हारी 25 साल की लाइफ में जिस मशीन की बिना बिल के, जिसकी कोई आगे पीछे गारंटी वारंटी नहीं रहेगी, ऐसी मशीन लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं लूंगी। दूसरा और दाल में काला होता है, क्या होता है बताओ? जब ये मशीन तुमको दी जाएगी तो तुमसे कहा जाएगा कि हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन जो आदमी 1 रुपया नहीं कमाएगा, क्या वो कभी सर्विस करने घर आएगा? दिल से बताओ यार, बताओ यार, दिल से बताओ। मैं इतने लोगों में पूछता हूँ, आप 1 रुपया मत कमाओ,
उसके बाद उस व्यक्ति का सर्विस करने जाओगे? तो बताना इस बात। तीसरी बात, वो व्यक्ति कितने दिन इस बिजनेस पर टिक पाएगा? तेरे बात करता हूँ, कोई अच्छी जगह जॉब कर रही है, लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा एटमॉस्फियर है, सब कुछ है ना? लेकिन उसका मालिक तेरे को पैसे नहीं दे रहा है, 3 महीने हो गए पैसे नहीं मिला है, काम करेंगे आगे? बिल्कुल नहीं होगा। तो जब यहाँ कोई व्यक्ति कमाएगा नहीं, डिस्काउंट दे देगा, तो क्या वो बिजनेस आगे कर पाएगा? और जब वो बिजनेस नहीं करेगा तो तेरे को कैसे बढ़ाएगा? अच्छा। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा, चेक निकाल, डिस्काउंट भी क्लियर, सब चीज क्लियर, चेक निकाल और चेक 278500 का चेक। थोड़ा सा सोच के बताती हूँ, मैं इनसे बात कर लेती हूँ। ये सोच के बताना, एक चीज बताना, क्या सोचेगा? आखिर इंसान क्या सोचेगा? कुछ नहीं सोचता। जाएगा आजू बाजू पड़ोसियों से पूछेगा, चाचा से पूछेगा, फूफा से पूछेगा, ताऊ से पूछेगा, छोटे भाई से पूछेगा, बड़े भाई से पूछेगा, सबसे पूछेगा। लेकिन अमिताभ बच्चन से यदि क्रिकेट की चीजें पूछोगे, सही जवाब मिलेगा? अगर सचिन तेंदुलकर से एक्टिंग के टिप्स पूछोगे, सही है? तो कैंकेन की बात है, किसी से मत पूछ। मैं तेरा दोस्त हूं, तो मेरे से पूछना, जो पूछना है वो मेरे से बात कर। और सबसे बड़ी बात, इसमें 2 ही चीज ध्यान रखना जो मन में सोचेगी, क्योंकि कैंकेन का एक्सपर्ट मैं हूं। कई लोग तो बोलते हैं डॉक्टर से पूछ के बताएंगे। डॉक्टर अपने फील्ड का मास्टर है, कैंकेन का मास्टर वो नहीं है, पानी का मास्टर वो नहीं है। पानी का मास्टर तेरा दोस्त है, तो अपने दोस्त से जो पूछना है। अच्छा, तेरे स्टेटस में देखती हूँ दादा करके है कोई। वैभव सर, मैं उनसे फोन में बात करा दूंगा, इंदौर के हैं। पूरे दुनिया में उनके जैसे नॉलेज पानी का किसी को नहीं है। जो प्रधान सर है ना, उनका मंदिर बन रहा है, तो मुझे तो वो चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगी कि उसको जो पैसा मिलते हैं उससे वो मंदिर बनवा रहे हैं। एक्चुअली वो मंदिर जो बना है ना, लोग अपने घर के लिए नहीं कर पाते, लेकिन ये कैंकेन ही एक ऐसा बिजनेस है कि अपने सपने घर के अलावा हम अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए भी देख सकते हैं। और इनका जीता जागता उदाहरण वही है जिसका स्टेटस तुम देखते रहते हो, वाईके प्रधान सर। लेकिन हमेशा मेरे दिमाग में रहता था 3 लाख का पानी कौन पिएगा, या ऐसा लगता था कि इस पे बिजनेस कहाँ कर पाएंगे। ये जो इतने सारे एग्जाम्पल दिए और जो बातें बताई, सच में अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मशीन का तुरंत चाहिए। तो फिर चेक तुरंत बना, पूरा चेक तो डील ऑब्जेक्शन को आप प्रॉब्लम मत समझिए, क्योंकि किसी ऑब्जेक्शन का मतलब नो नहीं होता। ऑब्जेक्शन का मतलब होता है कि वो आदमी आपके पास आपकी प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्टेड है। और अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो आपको इन सब ऑब्जेक्शन को डील करना आना ही चाहिए, क्योंकि कब कौन क्या ऑब्जेक्शन देगा आप उस समय सीखने, आप उस समय जानने नहीं जाएंगे। तो जो भी ऑब्जेक्शन आपके पास आते हैं, आप पहले से तैयार रहिए। जैसे हम पहले से तैयार रहते हैं, जब कहीं रास्ते में जाते हैं ना, तो ब्रेकर आता है, हमारा माइंड सेट रहता है। अगर हम रोज उस रास्ते से जा रहे हैं और हमको मालूम है कि आगे ब्रेकर आने वाला है, तो हमारा माइंड सेट रहता है कि ब्रेकर आएगा, हम गाड़ी थोड़ी स्लो करके चलाते हैं। वैसे ही हमारे जब बिजनेस में आप आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको मालूम है पहले से कि ये ऑब्जेक्शन पूछे जाते हैं, तो आप पहले से माइंड सेट करके रखिए कि आपको जो भी ऑब्जेक्शन आएगा उसे किस तरीके से हैंडल करना है। और आज के बाद से मेरे ख्याल से हर किसी के माइंड से ये बात हट गई होगी कि ऑब्जेक्शन एक नेगेटिव साइन है। हम सब इसे पॉजिटिव साइन लेके चलते हैं और जो ऑब्जेक्शन आएगा उसको दूर करके हम अपने बिजनेस की ग्रोथ और स्पीड को बढ़ाएंगे। आज हमने लगभग 26 में से 12 क्वेश्चन हमने अभी लिए हैं, 11-12 क्वेश्चन अभी ले लिए हैं। बाकी क्वेश्चन के आंसर भी आरटीपी ग्रुप तक कुछ दिन बाद मिल जाएगा, और बाकी जो क्वेश्चन बच भी गए हैं उसको फिर ऐसा ही एक नेक्स्ट बाद में कभी करके
उनको क्लियर करेंगे, क्योंकि एक एक्ट में पूरा करना संभव नहीं था, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता। अब आप लोग जोरदार तालियां बजा सकते हैं।